ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑन। अस्सलाम ओके वालेकुम सर, स्टूडेंट्स। यस सर, मैंने आपको बना दिया होस्ट। चल थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं जी आप सबको पेड सेशंस के अंदर। और दो तीन गुजारिशात हैं आप लोगों से, वो काइंडली नोट डाउन कीजिएगा। और नहीं जी, अनम्यूट आप लोगों को तो नहीं करेंगे, हमने बोलना है, आपको सुनना है। बाकी जो आप लोगों के अभी मैं क्वेश्चंस के लिए जो आप लोगों को टाइम दूंगा, उसमें आप लोगों ने जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे पूछ सकेंगे। अच्छा, दो तीन गुजारिशात आप लोगों से ये हैं कि एक तो अपने वेब कैम्स ऑन मत कीजिएगा सेशन के दौरान, उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और कोई एब्यूसिव टॉक नहीं होगी और कोई पर्सनल टॉक नहीं होगी चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है? आपसे जितना पूछा जाए या जो आपने पूछना हो जस्ट वो टाइप करें, और लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करें, आगे पीछे के क्वेश्चन मत करें क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का भी, बाकी स्टूडेंट्स का भी, ठीक है जी? अगर आप लोगों को ये सब जो गुजारिशात हैं वो समझ में आ गए, काइंडली अपने चैट बॉक्स में मुझे यस टाइप कर दें, उसके बाद हम प्रॉपरली अपना स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, ठीक हो गया। अच्छा, आकिब सुहेल जी, आप करें अपना क्वेश्चन कर लें, मैंने अभी बस शुरू करना है, मैं सिर्फ 2 मिनट का वेट कर रहा हूँ ताकि जो कुछ लोग रह गए हैं हमें ज्वाइन करने के लिए तो वो हमें कर लें। जी पूछ लें, आप जल्दी से पूछ लीजिए आकिब। सर इस क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी बिल्कुल। देखें, इसमें मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड किया गया है, और जो भी आपका सेशन होगा उसका वीडियो लिंक जो है वो वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। जो कन्फ्यूजन्स हैं लेक्चर को एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप रिपीट करें, और उसके बाद जैसे ही आपको क्लियर हो जाता है तो बस फिर आगे मूव ऑन करें, ठीक है जी? अच्छा, चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब काइंडली चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखिएगा जी, आज फर्स्ट हमारा सेशन है, ठीक है? बस अब मैंने आपको बोल दिया कि अब आप लोग जो है वो छोड़ दीजिए, और बस अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ डिस्कशन आपसे हुई थी मेरी डेमो सेशन के अंदर इस स्किल की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, तो आज मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगा। देखें, इस स्किल का स्कोप इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है? लेकिन अब आप लोग पेड सेशंस के अंदर आ गए हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले फोकस्ड हो जाना है अब अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं आप लोग वैसे ही बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, ठीक है? आप लोगों के पास क्रिएटिविटी का टाइम है, इंशाल्लाह आगे जब आप एक स्किल डेवलप कर जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें एडवांस लेवल की टेक्निक सीखेंगे। लेकिन आज आपको यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस लेक्चर्स भी होते हैं बेसिक ट्रेनिंग के बाद, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं या असाइनमेंट्स जो हैं वो टाइमली सबमिट करवाते हैं, उनको फिर चूज किया जाता है एडवांस लेक्चर्स के लिए। और मैं तो दिल से, मेरी मतलब एक ख्वाहिश है कि आप में से जितने लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया वो तमाम के तमाम जो हैं वो आगे एडवांस लेक्चर्स के अंदर हमें ज्वाइन करें, ठीक है जी? वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे आप लोगों को बेनिफिट्स मिलना होते हैं। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप लोगों को सपोर्ट हर टाइम पर मिलेगी। और आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोगों को रिजॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है जी? अच्छा, देखिए जी, वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो होता है जी हमारा ब्रांड नेम, ठीक है? अब ब्रांड नेम मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो ब्रांड नेम आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, या इवन अगर आपका अपना भी प्रोजेक्ट है तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसके ब्रांड नेम के हवाले से होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि जिस निश पे, जिस कैटेगरी में मैं काम करने जा रहा हूँ, जिस बिजनेस कैटेगरी में मैं काम करने जा रहा हूँ, उसमें मैं क्या नाम रखूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं जी कि हमने डोमेन नेम रिसर्च कैसे करनी होती है और डोमेन नेम को हमने बाय कैसे करना होता है, ठीक है जी?
तो डोमेन नेम की रिसर्च के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टूल रेकमेंड कर रहा हूँ, ये सब अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। इस टूल का नाम है जी namewine.com। ठीक है जी, namewine.com। इस यूआरएल को हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन होगा। अब ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ये उन कंपनीज के नाम दिए हुए हैं जो कि डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके और कैंसिल कर दें, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये है जी बेसिकली नेम वाइन की वेबसाइट। अब इसका फायदा क्या है, इसके अभी बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को मैंने आपको क्यों रेकमेंड किया है। देखिए, यहाँ पर जस्ट आपने अपना डोमेन नेम जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं, जो भी आप ब्रांड नेम रखना चाह रहे हैं, वो आप जस्ट यहाँ पर टाइप करते हैं। उसको टाइप करने के बाद ये आपको फौरी तौर पर बताता है कि ये जो है वो .com क्या है। देखिए, .com एक एक्सटेंशन, ठीक है। .com सबसे फेमस एक्सटेंशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। .com का डोमेन बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो और लोगों को याद रखने में भी आसानी होती है। इसके बाद .net, .org काफी सारे एक्सटेंशंस हैं, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन .com मेन एक्सटेंशन है। तो ये सबसे पहले आपको बताता है कि .com पे जो नेम आप फाइंड कर रहे हैं वो अवेलेबल है। फिर आपको सोशल मीडिया पे बताता है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद कुछ ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, टम्बलर है, वर्डप्रेस, ब्लॉगर और गिटहब। इन सब पे आपको बताता है कि इस नाम की क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और इसके बाद ये नीचे आपको सजेशंस भी देता है कि आप के नेम से रिलेटेड कौन कौन से और नेम्स हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं कि देखिए, किसी जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, वो बिजनेस किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। किसी ना किसी कैटेगरी से वो बिजनेस रिलेट करता है। अब कोई बिजनेस जो है वो फूड से रिलेटेड होगा, कोई ट्रैवल से रिलेटेड होगा, कोई हेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस जो है वो आपका योगा होगा, फैशन होगा, मेकअप होता है, उसमें क्लॉथिंग होती है। डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, ठीक। अब सपोज करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो हमारा क्लॉथिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल गूगल के ऊपर टाइप करते हैं क्लॉथिंग बिजनेस नेम आइडियाज, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने लिखा तो अब हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि आपको आइडियाज दे रही होती हैं बिजनेस नेम्स के। इनमें सबसे जो काफी बड़ी वेबसाइट है, काफी बड़ा डेटाबेस है, बिज नेम विज का ना, इसको हम एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। अब ये बेसिकली मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यही नाम आपने लेने, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर नाम अवेलेबल होते हैं वो नाम ऑलरेडी परचेज्ड होते हैं। इधर से आपका आइडियाज का जो रिसर्च है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें, क्लॉथिंग से रिलेटेड बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और समटाइम्स ये होता है कि एग्जैक्ट ये नेम भी मैच कर जाता है, अवेलेबल होता है, तो आप जो है वो उसको परचेस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, फैशन फ्रेंड्स है, गेट ग्लोइंग है, उसके बाद फैंटास्टिक फैशन है, उसके बाद देखें फैशन फ्यूरी है, ये फरी जो भी आप बोल रहे हैं, इसको फरी तो नहीं बनेगा, फ्यूरी बनता है ये। वेयर इट वेल, ठीक है। लाइफ लुक्स, ठीक है, ये हो गया। ये देखिए थ्रेडेड, बहुत प्यारा नाम है थ्रेडेड ना, ठीक है। अब आप ये नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस नेम को कॉपी करके आप नेम वाइन में इधर आप इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये फौरी तौर पर आपको बताएगा कि ये नेम अवेलेबल है। इसको हम एंटर करते हैं, ये देखें, अब ये बता रहा है जी कि ये नाम सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है और बाकी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो ये देखें थ्रेडेड से रिलेटेड, ये देखें बहुत सारे आपको सजेशंस भी दे रहा है, ठीक है। यहां से भी हम कुछ सजेशंस को देख लेते हैं, लाइक थ्रेडेड वेयर, ठीक है। थ्रेडेड वेयर बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। उसके बाद थ्रेडेड जोन, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। उसके बाद थ्रेडेड बाउंड क्यूब, ये भी थ्रेडेड शॉप,
इसको अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। ये देखें, थ्रेडेड शॉप जो है ये .com में अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपसे आइडिया शेयर करूं, देखिए अगर ये .com में अवेलेबल है ना, तो इन प्लेटफॉर्म से आप मत घबराएं। ऑफिशियली क्या होता है कि जब हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो हम उसके आगे ऑफिशियल्स का वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है, खाड़ी ऑफिशियल, ठीक है, या थ्रेडेड शॉप ऑफिशियल का वर्ड ऐड करते हैं, तो वो आपको नेम मिल जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और पिंटरेस्ट का एपीआई की सही वर्क नहीं कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर अनअवेलेबल शो करवा रहा है। आप इसको वन बाय वन, ये जो 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप वन बाय वन मैनुअली जाके भी चेक कर सकते हैं कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं। ठीक हो गया? अब ये नाम क्योंकि .com में अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी निश की जो भी आपने करनी है, अब देखिए अगर आपने क्लॉथिंग नहीं करना, आपने स्पोर्ट्स का करना है, तो आप यहाँ पर जस्ट स्पोर्ट्स कर दें और एंटर कर दें स्पोर्ट्स टाइप करके, और ये देखें यहाँ से फिर आप, ये आपके पास आ गई। अब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो ये देखें आपके पास बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे। ये देखें, लाइफ टाइम लीजर आ गया, बॉक्सजेट आ गया, ठीक है। अब आप ये बॉक्सजेट को, बहुत अच्छा नाम है, इसको आप जो है वो यहाँ पर सर्च कर लें, और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर दोनों उनके दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे बॉक्स जेट है तो ये हम स्पेस देके नहीं लिखेंगे, ये इसको फाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अब हमने जस्ट बॉक्स जेट लिखा, देखिए बॉक्स जेट कॉम में अवेलेबल है, तो आप ऑफिशियल लिख के इन सारे प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप, अगर आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हो गया, आप लोग इसको समझ गए हैं, तो मुझे यस टाइप कर दें चैट बॉक्स में। ओके ओके, चलो ठीक है जी। अब जी अब ये यूनिक नेम ही है, देखें मानूर, ये जो नेम मैं आपको फाइंड करना बता रहा हूं, अब देखिए बॉक्सजेट आपका आया, ठीक है, बॉक्सजेट आ गया। अब बॉक्सजेट के भी आप नीचे जो है वो बहुत सारे सजेशंस भी आ रहे हैं, ये आप चेक करें, ठीक है। इनमें से जो आपको लगता है कि आपके ब्रांड के लिए बेटर है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि नेम जितना छोटा हो उतना एसईओ फ्रेंडली होता है, नेम जितना बड़ा होगा उतना आपको उसकी रैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हम मोस्टली जो करेक्टर काउंट करते हैं, हम लोग 7 to 12 करेक्टर तक का जो डोमेन होता है उसको हम बहुत अच्छा काउंट करते हैं, ठीक है जी। अब देखें, बॉक्सजेट हब बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। इवन बॉक्सजेट हाउस बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। उसके अलावा हम एक दो और, ये देखिए बॉक्सजेट चैम्प, ठीक है, बॉक्सजेट हंट बहुत प्यारा नाम है, और बॉक्सजेट और भी हम देख लेते हैं, कोई और अच्छा नाम भी आ जाता है तो बॉक्सजेट हीट, ये भी बहुत प्यारा नाम, ठीक है जी। बॉक्सजेट वाइब्स बहुत प्यारा नाम है, बॉक्सजेट वाइब्स, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। ये देखें, बॉक्सजेट वाइब्स भी जो है वो मोस्टली अवेलेबल है, ठीक है। तो बॉक्सजेट भी अगर अवेलेबल था तो हम जस्ट उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने डोमेन नेम फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अगला प्रोसेस हमारा क्या है कि हमने इस डोमेन नेम को परचेस करना। इस डोमेन नेम को परचेस करने के लिए मैं आप लोगों को 2 प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रेकमेंड कर रहा हूं, जो कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी हैं। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन प्लेटफॉर्म्स के मैं आपको बताता चलूं। एक प्लेटफॉर्म है जी नेम चीप के नाम से, ठीक है जी, ये दोनों भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें। नेम चीप के नाम से पहला प्लेटफॉर्म है, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो GoDaddy के नाम से है। इसका जो URL होता है वो pk.godaddy.com होता है, या आप गूगल के ऊपर सिंपली GoDaddy सर्च कर लें, उसकी वेबसाइट आ जाएगी पाकिस्तान के लिए। ये GoDaddy है, और दूसरा हमारे पास नेम चीप है। अच्छा, डोमेन नेम परचेज करने के लिए इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले हमें अकाउंट्स क्रिएट करना होता है। तो ये अकाउंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे नेम चीप पे, तो ये देखिए, ये आपके पास ये यूं एक पेज ओपन हो गया। यहाँ से सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक करके देखिए, अकाउंट क्रिएट करने का मेथड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपना यूजर नेम देना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चूज करना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल आईडी देना है जो भी आप यूज करें, और उसके बाद आपने जस्ट
क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों ने फेक अकाउंट क्रिएट नहीं करना। यहाँ पर आपने सिर्फ ओरिजिनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके साथ आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि समटाइम्स अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है और वो आपसे कोई आइडेंटिटी का आपका प्रूफ वो लोग बोलते हैं कि आप सबमिट करवा दें। तो अगर वो प्रूफ जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहा कि आपका जो है ये ऑफिशियल अकाउंट है, तो आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और वो रिकवर नहीं होगा। उसमें जितने भी डोमेन्स होते हैं वो सब लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पर जस्ट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखिए मेरा नाम हुमायूं शहाब है, तो मैंने हुमायूं शहाब के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया है। इस अकाउंट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट को लॉगिन करने पर कुछ इस टाइप का पोर्टल आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड का क्या है कि यहाँ पर मेरे जितने भी डोमेन्स मैंने परचेज किए हुए, देखें वैसे तो मैंने इस अकाउंट से कोई 100+ डोमेन्स परचेज किए हुए हैं, तो ये अभी सब के सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैंने व्यू ऑल किया तो ये अभी सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। और स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने मना किया था कि अभी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे। आप लोग अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। ठीक है जी, आप लोग देखते जाएं और साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, नाम देखिए आपके सामने इतना बड़ा बड़ा रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर नेम चीप है। ठीक है, और आप इसको नोट डाउन करते जाएं। और एक सिंपल सा मेथड होता है कि आप जब भी लेक्चर ले रहे होते हो अपने पास एक डायरी रख लिया करो। ठीक है, ये जो की फीचर्स की पॉइंट्स होते हैं वो आप जो है वो इजीली वहां पर नोट डाउन करते जाया करो साथ। ठीक है, अच्छा अभी ये आई थिंक पता नहीं क्यों मेरे जो है वो डोमेन्स अभी तक शो नहीं करवा रहा है ये। चलें खैर, अभी कोई डीएनएस का या किसी चीज का इशू आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम। तो ये जी मेरे कुछ डोमेन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये लॉगिन करने के बाद अब आपने जो है वो डोमेन परचेस करना होता है, तो उसके लिए आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। ठीक है, होम पेज पर आने के बाद ये जो डोमेन नेम आपने फाइंड किया था इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आपने इसको जस्ट यहाँ सर्च बार के अंदर पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना। अब ये आपको बताएगा कि इसकी डिफरेंट टीएलडीज के अंदर, इसको हम टीएलडी भी बोलते हैं, टीएलडी भी बोलते हैं, .com .net। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि अगर आप boxit.com परचेज करते हैं तो ये $8.88 पर ईयर पर आपको मिल जाएगा। अगर आप .net परचेज करते हैं तो 11.98, .dev परचेज करते हैं तो 14.98। इसके अलावा देखें .xyz.io, ऑनलाइन क्लब, मी, हेल्थ शॉप। ठीक है, तो अब बिजनेस के लिए तो आप .shop भी परचेज कर सकते हैं, .biz भी परचेज कर सकते हैं, आप डॉट स्टोर भी परचेज कर देते हैं। ये देखिए मोर देन 400 जो है वो एडिशनल एक्सटेंशंस हैं आपके पास। ठीक है, ये आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे क्यूरी भेजी थी कि सर मुझे ये मेरा डोमेन नेम परचेज कर दें। ठीक है, ये बेसिकली देखें इन्होंने डोमेन नेम चूज किया है, ये टेक्नोजोनिन साइबरनेटिक्स जो भी है। ठीक है, अब ये इनका डोमेन नेम है, हम इसको परचेस करके भी देख लेते हैं कि कैसे परचेस करते हैं। देखिए पहले मैं इसको यहाँ पर फाइंड करूंगा, पहले मुझे इसको यहाँ पर फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद ये देखें ये डॉट जोन के अंदर अवेलेबल है 6.88 में। ये आपको बेस्ट सजेशन भी देता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको .xyz में परचेज करना है तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। ये परचेज करने का तरीका मैं आपको बता। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट होने के बाद मैं यहाँ पर इसको चेकआउट पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, अब ये $1 का डोमेन था और इसके ऊपर एक टैक्स है, ICANN फी होती है, ये $0.18 है। तो ये अब सब टोटल मेरा $1.18 हो गया। ठीक है, अच्छा $1.18 हो गया। अब ये नीचे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स जो है वो आपको ऑफर कर रहा होता है, ये आपने परचेज नहीं करने होते किसी भी कीमत पर, आपने सिंपल डोमेन परचेज करना। अच्छा, उसके बाद एक ये दूसरी चीज है हु इज गार्ड, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखें $0 है फॉर एवर। ठीक है,
तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप साथ ही आने दिया करें, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है, और कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहां पर क्या होता है कि ये देखिए ऑलरेडी मेरी यहां पर डिटेल्स डली हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म के अंदर आपने अपना नेम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट कार्ड जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, इसमें आप कोई सा भी डेबिट, क्रेडिट या मास्टर कार्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ बैंक्स आपको बता देता हूं जिनमें प्रॉब्लम नहीं आता है, हमने देखा है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी वो मेजान बैंक है। मेजान बैंक के बाद एमसीबी लाइट कार्ड है, उसके बाद एससीबी है, अल्फला का कार्ड है, और एचबीएल का कार्ड है। ये जो है ये हम प्रेफर करते हैं, बाकी बैंक्स के कार्ड समटाइम इशू कर जाते हैं। अगर एक कार्ड एक दफा आपके नेम चीप अकाउंट के साथ अटैच नहीं हुआ है तो उसको आपने दोबारा कभी भी री अटेम्प्ट नहीं करना है। उसका ये वजह होती है कि अगर आप उसको 3 दफा री अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका ये अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा, आपको फिर न्यू आईडी के साथ न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस चीज को अपने जो है वो माइंड में रखिएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो मैं नेम चीप से परचेज करता हूँ, लेकिन मेरा ये नेम चीप का रिसेलर अकाउंट है। आप लोग रिसेलर तो अभी नहीं ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों की कंपनीज नहीं है और आप लोगों का बिजनेस उस लेवल पर नहीं, ठीक है। तो ये पे नाउ पे मुझे जस्ट सारी डिटेल्स देने के बाद मुझे पे नाउ पे क्लिक करना है, और पे नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरा जो डोमेन है ये अभी परचेज हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें ये इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो है ये अभी परचेज हो जाएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये अभी परचेज। यहाँ पर ये थोड़ा सा पेमेंट वेरिफिकेशन के अंदर टाइम लेता है, ठीक है। ये देखें जी मुझे बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है पीओएस परचेज का, ठीक है। और ये परचेज हो चुका है, अभी यहाँ पर भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। ये लें जी, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी ये डिटेल भी शो करवा दी इसने, कहते जी थैंक यू फॉर योर परचेज, ठीक है। ये उसने परचेज ऑर्डर आईडी दे दी, इसकी ईमेल भी जो मैंने अपने अकाउंट के साथ एसोसिएट की हुई है वो आ जाएगी। ये देखें ये डोमेन नेम आया, ये मैंने परचेज किया है, ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये मैंने परचेज कर लिया, और अब अगर मैं अपने मेन अकाउंट में जाऊं, अपने डैशबोर्ड पर जाऊं, तो वहां ये अकाउंट अभी हमें शो भी हो जाएगा। ये देखिएगा जी, ये देखिए जी, ये टेक्नोजोन, ठीक है, और टेक्नोजोन एंड साइबर नेटिक्स करके कुछ है, मुझे नहीं पता, ये उन्होंने खुद सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये डोमेन जी देखें 13 अगस्त 2021 तक 2021 तक वैलिड है, और ये आज हमने 2020 में परचेज किया तो 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी। मुझे सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया, अब आप डोमेन परचेज कर लेंगे। देखिए जी परचेस करना मस्ट इन द सेंस कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो डोमेन तो हर हालत में आपको परचेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, जब हम डोमेन परचेस कर लेते हैं तो डोमेन परचेस करने के बाद ये तो हो गया हमारा ब्रांड नेम, ठीक है। अब ये ब्रांड नेम के ऊपर हम इसके ऊपर अभी वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है। इसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत है जिसको हम कहते हैं होस्टिंग। अब होस्टिंग बेसिकली वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग में आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चंस ऑन होल्ड करें, मैं लास्ट में आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, मैं उसमें आपके क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। ये मेरा तरीका कार है कि पहले मैं अपना जो भी सेशन होता है वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको टाइम जरूर देते हैं कि आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सके, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपने मेरे से एक दफा टाइप करना है,
आपने उसको बार बार नहीं पूछना है, मैं हर बंदे के क्वेश्चन का आंसर करूंगा। जिसका क्वेश्चन मुझे डुप्लीकेट नजर आएगा उसको मैं आंसर नहीं करूंगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर ना इंटरेस्ट कम हो जाता है और लोगों को आंसर नहीं कर पाते। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूं और अभी आप मुझे इसका आंसर करेंगे कि आप लोग ना एक मार्केट में लैपटॉप परचेज करने गए, आपने लैपटॉप परचेज कर दिया लेकिन आपने उसमें हार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं करवाई। तो मुझे आप सब आंसर करें कि क्या आप उसमें विंडोज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना डाटा उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एग्जैक्टली exactly, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टोरेज ही नहीं है। तो बिल्कुल यही एग्जांपल इसके ऊपर फिट आती है कि डोमेन नेम परचेज करने के बाद आप वेबसाइट नहीं बना सकते, आपको स्टोरेज चाहिए होती है। वो स्टोरेज क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, वेबसाइट ने 24 आवर्स और साल के 365 दिन लाइव रहना होता है। तो उसके लिए हमें सर्वर के ऊपर स्टोरेज की जरूरत होती है। ये सर्वर कहाँ पड़े होते हैं? ये अमेरिका में भी पड़े होते हैं, ये यूरोप में भी पड़े होते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन पाकिस्तान के अंदर भी पड़े हुए हैं, इंडिया में भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो कंपनीज जो हैं वो बेसिकली हमें सर्विसेज क्या दे रही हैं कि आप अपनी वेबसाइट का डाटा आप हमसे स्टोरेज परचेज कर लें, उस स्टोरेज में आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर दें और हम आपको श्योरिटी देते हैं कि जी आपकी वेबसाइट 365 डेज जो है वो लाइव रहेगी, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। उसके अगेंस्ट, उस स्टोरेज के अगेंस्ट वो आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट लेते हैं। अब स्टोरेज आप 1 GB भी परचेज कर सकते हैं, 5 GB, 10 GB, 50 GB, 100 GB, 500 GB, 1 TB, इवन आप 10 TB भी परचेज कर सकते हैं। ये डिपेंड पर करता है कि आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए नॉर्मली हमें कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है। जो बड़ी और अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए 100 GB एनफ होता है, लेकिन जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं उनके लिए 5 GB भी एनफ है, ठीक है। अगर आप एक स्टैंडर्ड टाइप का ई कॉम स्टोर डेवलप करते हैं तो उसके लिए आपको 5 GB स्पेस बहुत ज्यादा है, उसमें से भी वो एक साल के अंदर कोई 1 GB या 1.5 GB कंज्यूम करता है, बाकी जो स्पेस है वो आपके पास स्टोरेज रहती है। अब ये जो होस्टिंग है ये भी आपको ईयरली मिलती है, ठीक है, इसका भी आपने ईयरली प्लान जो है वो परचेस करना होता है। और 1 ईयर के बाद ये सारा कुछ जो है वो क्या होता है कि रिन्यूअल, उसके लिए आपको रिन्यू करवाना था। अब जैसे ये हमने परचेज किया ना डोमेन, ये अगस्त 13 2021 से इस डेट से एक माह पहले आपको ईमेल आ जाएगी और यहाँ पर एक बटन शो हो जाएगा, वो होगा रिन्यू का बटन। आप जैसे उस रिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी अमाउंट होगी आप उसको पे कर देंगे, आपका जो डोमेन है वो फिर 1 ईयर के लिए रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब होस्टिंग हम कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, GoDaddy के ऊपर भी देखिए, ये साइन इन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये क्रिएट माय अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको देनी है। यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें रिक्वायर्ड है, ईमेल आईडी देना है, यूजर नेम सेलेक्ट करना है और पासवर्ड देना है और उसके बाद अपने क्रिएट अकाउंट करना है। अब क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं साइन इन करके भी आपको दिखा देता हूँ। इससे मैं नॉर्मली परचेज कम करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मेरा हुमायूं शहाब के नाम से है, साइन इन करूंगा मैं और साइन इन करने के बाद ये देखिए जी, यहाँ से अभी जस्ट मैंने सिर्फ 3 जो हैं वो डोमेन्स परचेज किए हैं। इधर भी आप इसी तरीके से यहाँ पर आप डोमेन नेम फाइंड कर लेते हैं। अब ये तो परचेज हो गया, हम ये दूसरा वाला डोमेन नेम कॉपी कर लेते हैं और ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको हम पेस्ट कर देते हैं और सर्च कर लेते हैं। ये अभी आपको बता देगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है तो कितने में है। ये देखें, 699 रुपीज में अवेलेबल है .com के अंदर। और ये अदर में अगर आप परचेज करते हैं तो ये देखें आ रहा है ऑनलाइन के अंदर 167, boxit.live, क्लब, साइट, ऐप, शॉप, कॉम, स्टोर, ठीक है। ये सारे आप परचेज कर सकते हैं, आगे आपके यहाँ पर अमाउंट मेंशन किए, ठीक है। अब होस्टिंग जो है, होस्टिंग परचेज करने के लिए देखिए, होस्टिंग आपको नेमचीप भी प्रोवाइड कर रहा है, GoDaddy भी प्रोवाइड कर रहा है। अब आप जस्ट गूगल पे टाइप करें कि नेमचीप
होस्टिंग प्लान्स, ठीक है। अब ये आप ओपन कर लें, ठीक है। तो ये नेम चीप की शेयर्ड होस्टिंग के प्लान्स हैं यहां पर, ये देखें। इसको आप मंथली, ईयरली और 2 इयर्स के लिए परचेज कर सकते हैं। देखिए मंथली में कोई लेस नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है, ईयरली में 50% है, और 2 इयर्स के अंदर देखिए 56, 54 और 56, ठीक है। अब अगर हम मंथली पैकेज को देखें तो देखिए यहाँ पर 3 प्लान्स शो हो रहे हैं होस्टिंग के। स्टीलर पैकेज है, स्टीलर प्लस पैकेज है और स्टीलर बिजनेस पैकेज है। अब इसके अंदर क्या है कि 20 GB SSD, देखिए पहले SSD क्या है, पहले हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव आती थी, अब हमारे पास सॉलिड स्टेट डिस्क आती है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसकी स्पीड कम थी, सॉलिड स्टेट डिस्क की स्पीड 10x फास्टर है हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक हो गया जी। अच्छा, 3 वेबसाइट्स आप यहां पर होस्ट कर सकते हैं इस प्लान के अंदर, 2.88 पर मंथ। और अगर आप पॉपुलर पैकेज लेते हैं जिसमें अनमीटर्ड SSD है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, ऑटो बैकअप है, ये 4.88 पर मंथ। और स्टीलर बिजनेस अगर आप परचेज करते हैं तो 50 GB SSD, अनलिमिटेड वेबसाइट्स, ऑटो बैकअप एंड क्लाउड स्टोरेज, के मतलब आपका बैकअप क्रिएट भी होगा और उसके लिए आपको स्पेस भी प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आपका बैकअप जो है वो स्टोर हो जाएगा, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप अपना बैकअप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको परचेस करने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। उसके लिए जस्ट आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे परचेस किया जाता है। देखिए आपने सिंपल, मैं सपोज ये पैकेज ले रहा हूं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये अब आपका ऐड टू कार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ये कुछ जरूरी चीजें हैं, वो आपसे पूछा है कि न्यू डोमेन है या एग्जिस्टिंग डोमेन नेम है। मैं कहता हूँ देखें, अब मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ तो मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूंगा। अगर मैं नया डोमेन परचेज कर रहा हूं तो आप डोमेन एंड होस्टिंग इकट्ठी भी परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप न्यू डोमेन पे क्लिक करें और यहाँ पर न्यू परचेज, यहाँ पर अपना डोमेन नेम सर्च कर लें। देखिए जैसे ये है, मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ये अभी यहाँ पर रिजल्ट शो करवा देगा, ये देखें ये आ गया। और मैं कहता हूं जी मैंने परचेस करना है जी ये डॉट, और मैं यहाँ पर पूरा भी दे सकता हूं, ठीक है, .xyz सपोज, ये देखिए ये $1 में, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर ये चाहिए तो ये सेलेक्ट कर लूंगे, देखिए ऊपर चेंज हो जाता है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर मेरा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, कनेक्ट टू होस्टिंग कर दूंगा, ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने कनेक्ट टू होस्टिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर मेरा एग्जिस्टिंग है तो मैंने यहां से एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने एक एग्जिस्टिंग का अभी आपके सामने परचेस किया, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं डोमेन नेम को, और अब ये पूछा है कि नेम चीप से डोमेन नेम लिया या थर्ड पार्टी। अगर आपने GoDaddy से लिया है या किसी और प्लेटफॉर्म से लिया है तो आप थर्ड पार्टी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने नेम चीप से परचेज किया तो हम नेम चीप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम अपना डोमेन नेम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये अभी इसको फाइंड कर लेगा, ये देखें, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यहां से कनेक्ट टू होस्टिंग कर दूंगा, ठीक है, ये देखें कनेक्ट टू होस्टिंग पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए जैसे ही आपने कनेक्ट टू होस्टिंग पे क्लिक किया, अब ये आपकी सेटिंग हो गई। अब आप इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करके बिल्कुल वही प्रोसीजर है और आप इसको परचेज कर लेते हैं। क्लियर हो गया जी? मुझे बताएंगे सारे ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया? चले, ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक यही था कि हमने डोमेन नेम रिसर्च करनी थी और होस्टिंग को देखना था कि इन दोनों चीजों को हम कैसे सर्च करते हैं और कैसे हम इनको जो है वो परचेस करते हैं, भले वो अब हम अपने लिए करें या हम अपने क्लाइंट के लिए करें, ठीक है। अब आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं कि आप लोगों की जो कंफ्यूजन्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक दफा टाइप कीजिएगा, दो दो दफा टाइप मत जी। होस्टिंग के बगैर आपकी वेबसाइट जो है, देखिए आपकी होस्टिंग के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर वीडियोस होती हैं, डेटाबेस होती है, इमेजेस होते हैं, रिटन कंटेंट होता है, वो आप कहाँ रखेंगे ना,
ठीक है मानूर जी, और क्वेश्चन आप में से किसी का पूछ सकते हैं आप मेरे से। सर थर्ड पार्टी का क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा देखें, उसका प्रोसीजर ये होता है, सेम प्रोसीजर है। देखें, थर्ड पार्टी पे अब सपोज मैंने डोमेन परचेज किया है यहाँ से GoDaddy से, ठीक है, तो GoDaddy में मैं अपने विजिट माय अकाउंट में आ जाता हूँ, ठीक है। अब सपोज ये मेरा थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है तो मैं यहाँ से ये सिंपल ये डोमेन नेम कॉपी करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ से मैं थर्ड पार्टी चूज करूंगा और यहाँ पर मैं सिंपली अपना डोमेन नेम यहाँ पर पुट अप करूंगा और कनेक्ट टू होस्टिंग करूंगा। ये क्योंकि ऑलरेडी होस्टिंग के साथ कनेक्टेड है, हमारी अपनी कंपनी है 786hosting.net के नाम से, और हम उसके ऊपर होस्टिंग प्रोवाइड करें गुज़िश्ता कोई 19 साल से ना, तो ये हमारा अपना भी एक पूरा सेटअप है। आपको कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको अपना रिसेलर पोर्टल भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपके और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया जी। इसके बाद क्वेश्चन है जी, कार्ड यूज ना कर रहे होने असाइनमेंट में हेल्प हो गया तो क्या कर सकते? मुनज़्ज़र ये बेटा बेसिकली आपका मुझे क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ, आप जरा दोबारा टाइप कर दें। एवरी मंथ सर फी देनी होगी? हाँ जी, अगर आप होस्टिंग का मंथली प्लान ले रहे हैं तो फिर हर महीने आपको जो है वो करनी होगी, और मैं फिर उसमें बोलता हूँ कि आप ईयरली लें, उसमें आपको 50% ऑफ भी है, ठीक है। सर अगर हम जस्ट वर्डप्रेस करेंगे या कोई और लैंग्वेज भी नहीं, हम सिर्फ वर्डप्रेस पे काम करेंगे, सर होस्टिंग में बैकअप लाजमी है? हाँ जी, बैकअप आपने लेना होता है, ठीक है। सर वेब डेवलपमेंट के अंदर इसके आगे कोडिंग के ऊपर वर्क होगा या नहीं? हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग CMS पे काम करेंगे, वर्डप्रेस पे काम करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, डोमेन डॉट, सर डोमेन और होस्ट एवरी क्लाइंट के लिए लेनी होगी? जी बिल्कुल लेनी होगी। कुछ क्लाइंट्स ने ऑलरेडी लिया होगा तो वो आपको उसके क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दें। domain.com में बेस्ट है कि सब में लाइक .xyz? देखिए .xyz में तो कतन जो है वो डोमेन आपको नहीं लेना चाहिए है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं तो ठीक है, वरना .com बेस्ट है। सर डोमेन परचेज क्रेडिट कार्ड से होगा? क्रेडिट, डेबिट या मास्टर कार्ड सबसे परचेज हो जाता है, जैज कैश या इजी पैसे से नहीं होता। सर ब्लॉगिंग की साइट बनानी हो तो भी ऐसे ही? जी बिल्कुल, तब भी ऐसे ही करना होगा। .com से अलावा डोमेन लेने से एडसेंस के अप्रूवल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हम डोमेन और होस्टिंग परचेज करना जरूरी है? देखिए आप फ्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि फ्री में प्रैक्टिस के लिए लिमिटेशंस होंगी, आप उसमें खुल के परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर आप लोगों में से कोई साहिब हैसियत हैं और वो दो तीन हजार रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि नॉट अ बिग डील, आप अपने एक स्किल को डेवलप करने के लिए 2000 रुपए अगर आप खर्च कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें यह है कि उसमें आप जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग कर सकते हैं। सर जावास्क्रिप्ट यूज नहीं? जी जावास्क्रिप्ट हम यूज नहीं करेंगे। अकाउंट में डॉलर कैसे आ जाएंगे? डॉलर सर नहीं अस्सलाम आएंगे, वो वालेकुम। कन्वर्जन हो जाएगी। जी बिल्कुल सर मिस, मैंने आपको बताइए। रिमाइंडर जी जी देना था, बिल्कुल, 5 मिनट रह गए। ठीक है जी बिल्कुल। अकाउंट में डॉलर नहीं, वो डॉलर की कन्वर्जन होती हैं, वो PKR में कन्वर्ट होकर आपकी अमाउंट डिटेक्ट होती है, ठीक है। सर अगर फुल वेबसाइट बनाने के बाद सेल कर दें तो नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय खुद बाय करेगा या हम करके देंगे? देखें, आपको फिर उसको जो है वो उसकी रॉयल्टी आपको उसको जो है वो ट्रांसफर करवानी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। एक दफा जो डोमेन नेम परचेज कर लें, वो दोबारा सेम नेम के साथ किसी और पर्सन को सेल किया जाता है क्या? नेम चीपर नहीं, डोमेन नेम यूनिक होता है, जो एक दफा परचेज हो गया वो दोबारा परचेज नहीं कर सकते। डोमेन इजी पैसा अकाउंट से मैंने आंसर कर दिया, नहीं परचेज कर सकते। सर क्रेडिट कार्ड अगर ना हो तो डेबिट कार्ड, जो आम वीजा डेबिट कार्ड हम यूज करते हैं, उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर फी बहुत बढ़ गई तो? जी बढ़ जाती है, नॉर्मली बढ़ जाती है। एक होस्टिंग में एक से ज्यादा भी डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं, एक होस्टिंग एक डोमेन के लिए होती है, ठीक है। सर ये CMS एंड कोडिंग में क्या डिफरेंस? ये आगे की बात है हबीबा, आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे, अभी आप सिर्फ अकॉर्डिंगली इसी लेक्चर के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन करें। सर UBL बैंक कैसा है, उनके मास्टर कार्ड? हाँ जी वो यूज कर सकते हैं हारून। सर बैकअप प्ले कर दें? जब उसकी बारी आएगी बेटा क्लियर कर देंगे।
क्लाइंट के लिए परचेज अपने कार्ड से करेंगे। अगर क्लाइंट आपको कह रहा है कि आप परचेज करें तो फिर आप अपने ही उससे परचेज करें। ब्लॉगिंग के लिए .com में डोमेन ले हाँ जी बिल्कुल, ब्लॉगिंग के लिए आपको .com में ही लेना। सर डोमेन अगर .com में अवेलेबल ना हो और हमें उसी का ही चाहिए तो फिर आपको नहीं मिलेगा, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। सर मैं बिल्कुल बेसिक से हूँ तो जस्ट वर्डप्रेस से हम कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं सर। जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो मंथली ईयरली पूछते हैं तो काइंडली आप बताएं कि कौन सा बेस्ट है। ईयरली प्लान बेहतर है सर। मेरे पास डोमेन नेम ऑलरेडी है, क्या मुझे दोबारा परचेज करें? नहीं, आपके पास अगर है तो आपको दोबारा परचेज नहीं करना। सर कितने दिन लगते हैं वेब डेवलपमेंट सीखने में? आप पे डिपेंड करता है, हम आपको 15 डेज में भी सिखा सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग में दोनों में एक ही साइन आएगा, मीन्स अगर .com नहीं, होस्टिंग में .com नहीं है, वो सिर्फ डोमेन में .com है। होस्टिंग तो सिर्फ वो स्पेस है जहां पर आपने अपना डाटा मैनेज कर। सर जी वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट सिक्योर होगी? जी बिल्कुल, सिक्योरिटीज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने वेबसाइट को सिक्योर करना है। सर हम आपको असाइनमेंट भी देनी होगी। जी वो आपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर सबमिट करवानी होती। सर जो अभी आपने डोमेन परचेज की है वो थ्रू कार्ड हुई है? जी डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड से नहीं, डेबिट कार्ड से की है। सर अगर हम अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाएं तो कैसे यूज होगी, और अगर क्लाइंट के लिए बनाएं तो वो कैसे होगी, वो आगे हम डिस्कस करते हैं फहद। ओके सर, टाइम अप सर। ये हमने डिसाइड करना था, अभी 2 मिनट पड़े में। पर सर होस्टिंग प्लान में तो 3 वेबसाइट्स का, हाँ जी इस अकाउंट पे, लेकिन ये शेयर्ड होस्टिंग है। नेक्स्ट में आपको मैं क्लियर करूंगा कि शेयर्ड और सी पैनल होस्टिंग में क्या फर्क है। अगर किसी और यूजर की वेबसाइट का इशू हो, हम यूजर नेम और डोमेन लेकर उसको करेक्ट कर सकते हैं? नहीं जी बिल्कुल, डोमेन नेम जो एक दफा परचेज हो गया दोबारा नहीं। एमसीबी क्लासिक यूज कर सकते हैं। व्हाट इज और बेनिफिट इन परचेजिंग डोमेन नेम एंड होस्टिंग? इसका फायदा ये है कि इसके बगैर आप वेबसाइट ही नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपको लिंक मिल जाएगा। सर सी पैनल से होस्टिंग ठीक रहेगी? जी बिल्कुल, सी पैनल बेटर होता है। सर अगर क्लाइंट को डोमेन और होस्टिंग हमने बाय की हो तो उस पर तो हमें रॉयल्टी होगी, तो क्लाइंट के नाम कैसे होगी? उसको ट्रांसफर करते हैं ना, मैं आपको बता दूंगा कैसे ट्रांसफर करते हैं। असाइनमेंट आपकी ये है जी कि आप लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज के 5 कैटेगरीज के डिफरेंट ब्रांड नेम फाइंड करने हैं। नेम चीप और गोडैडी के ऊपर उनकी आपने प्राइसिंग देखनी है और उसकी एक एक्सेल शीट बना के मिस इनके साथ फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये अपनी असाइनमेंट्स वहां पे सबमिट करवा सकें। ठीक है जी, ये अभी आप इनका चैट बॉक्स अब ऑफ कर दें और उसके बाद जो है ओके वो सर, मैं भी कर देती हूँ, लिंक इन्हें सेंड कर काइंडली वो दीजिए। लिंक शेयर कर दें। ओके सर। नहीं जी, अभी आपने सिर्फ डोमेन नेम फाइंड करने हैं, अभी आपने सिर्फ रिसर्च करनी है। ठीक है, आखिर व्हाट्सएप ग्रुप है महा, आप लोगों को उस पे जो है वो ऐड कर दिया जाता है। सर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी ऐसे ही डोमेन लेंगे? जी बिल्कुल, एफिलिएट के लिए भी ऐसे ही लेते हैं। सर सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा है, मैं जी सेंड जी कर रही हूँ। जी जी, आप करें, नो प्रॉब्लम। जी सर सेंड कर स्टूडेंट्स, दिया। चैट बॉक्स में लिंक आ गया, इसको कॉपी करें, इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। आपने सब ने अपनी असाइनमेंट्स यहाँ पर सबमिट करवानी है। ठीक है जी, ले जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा सेशन इतना ही था। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।